दोस्तों मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि पार्टनर को ऐसी कमी महसूस कराओ कि वो लौटने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन उस पार्टनर को कमी कैसे महसूस कराएं? क्वेश्चन तो ये आता है कि उसको कमी महसूस कराए कैसे? ये भी तो क्वेश्चन है ना, और बड़ा गहरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। बड़ा सीरियस वीडियो है। दोस्तों जब हमारा पार्टनर हमसे ब्रेकअप करके चला जाता है तो हम बड़े टूट जाते हैं, बड़े हार जाते हैं और बड़े वीक हो जाते हैं, बड़ा कमज़ोर महसूस अपने आप को करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा इमोशनल अटैचमेंट उसी इंसान से होता है। पूरी लाइफ की कनेक्टिविटी उसी इंसान से होती है। और कमाल की बात ये होती है कि हमारे दिन की शुरुआत उसी इंसान से होती है। लेकिन उस इंसान को समझाना अब तो भैया बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिश्ते में थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर थर्ड पर्सन है फिर तो आप समझा ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसी कमी महसूस करानी है कि आपका पार्टनर लौटने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना है बस। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है दोस्तों। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि बड़ी दिक्कत होती है मैरिज लाइफ में। जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि कॉल बुक कराइए, बट दोस्तों वो पेड कॉल है। पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिश्तों में हम चले जाते हैं जिन रिश्तों को ना तो समाज मान्यता देता है, और हैरानी की बात यह होती है कि हमारा मन भी मान्यता नहीं देता है। लेकिन हम इमोशनली वीक होते हैं और किसी भी इंसान के टच में आ जाते हैं और किसी भी इंसान से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, और कनेक्ट भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, पूरे तरीके से इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली उस इंसान से हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। और वो इंसान हमें दफा करने की कोशिश करता है, हमें छोड़ने की कोशिश करता है। हम उसको मनाते हैं, हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम उसके सामने रोते हैं और अपने प्यार की भीख मांगते हैं। लेकिन उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों चाहते हैं ऐसे इंसान को फर्क पड़ाना, चाहते हैं उसको रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं उसको एहसास कराना। तो दोस्तों मैं आपकी हेल्प करूंगा, और 100 to 100% मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसी इंसान को रिग्रेट फील होगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैंने आपको बताया है काउंसलिंग बुक कराइए, और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या करना है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको कहा है कि पार्टनर को ऐसी कमी महसूस करानी है कि वो मजबूर हो जाए। देखो दोस्तों, अगर आप वैसे ही ड्रामेबाज बने रहोगे जैसे आप पहले थे, मैं मानता हूं एक तकलीफ होती है जब पार्टनर हमें छोड़कर जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर का कोई हिस्सा कट के गिर गया। ऐसा लगता है कि हमारे जिस्म से जान जुदा हो गई, जैसे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, जैसे हमारी जिंदगी में रौनक खत्म हो गई है। लेकिन सामने वाले इंसान पर इन बातों का कोई असर नहीं होता है। हम उसको बार बार समझाते हैं लेकिन वो इरिटेट होने लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम उसको फोन बहुत ज्यादा लगाने लगते हैं, हम कॉल बार बार करने लगते हैं, लेकिन लास्ट में आखिर में ये होता है कि उस इंसान को, हैरानी की बात यह होती है कि हमसे दूर होने में जरा भी शर्म नहीं लगती। हम उससे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे पास टिकना ही नहीं चाहता, वो हमारे पास आना नहीं चाहता। और दुख की बात यह है कि हम उसको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार मनाने की कोशिश करते हैं। आखिर में यह होता है कि वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। ओनली 2 ट्रिक हैं, अगर आपने उनको फॉलो किया तो आपकी लाइफ में दोबारा वो इंसान आ जाएगा और उसको आपकी कमी महसूस भी होगी। देखो दोस्तों, कोई भी इंसान नाकारा इंसान को छोड़ने के बाद पछताता नहीं, ये आप भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 2 मोबाइल हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा गहरा एग्जाम्पल है और बड़ी गहरी साइकोलॉजी है, शायद आप समझ पाए और शायद आप अपने जीवन में उसको यूज भी कर पाए। दोस्तों आपके पास 2 मोबाइल है, एक नया है एक पुराना है। लेकिन वो जो पुराना मोबाइल है इतना ज्यादा यूज में है नहीं, आपका काम चला रहा है, ज्यादा उससे काम होता नहीं। लेकिन ये जो नया मोबाइल है, सारा डाटा आपने इसमें ट्रांसफर कर लिया है, सब चीजें इससे आपकी जुड़ चुकी हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये आपका नया मोबाइल खो जाए तो आपको दर्द होगा? आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं होगा।
दूसरी बात, अगर आपका पुराना मोबाइल खो जाता है तो आपको कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, हर्ट होगा ना। आप कहेंगे सर हाँ हर्ट होगा, लेकिन उतना नहीं जितना नया मोबाइल खोने के बाद होगा। आया अंतर समझ में? नहीं आया। जितना नया मोबाइल खोने के बाद दर्द होगा उतना नहीं होगा जितना पुराना मोबाइल खोने के बाद कम दर्द होगा। समझ आ गया? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, रिश्ते वैसे ही होते हैं। अगर कोई बेहतर व्यक्ति हमारे यानी हमसे दूर जाता है तो यकीन मानिए एक बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत चिंता होती है। हम अपने आप को समझाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं समझा पाते। हम अपने आप को वैल्यूबल समझते हैं लेकिन होते नहीं। भाई एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति हमसे दूर गया है, कहीं ना कहीं जिस थर्ड पर्सन के वो साथ गया है वो हमसे वैल्यूबल होगा ना, तभी तो वो गया है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा, वैल्यूबल तो हमसे है नहीं। वो वैल्यूबल है। आप कहेंगे नहीं नहीं सर मैं उससे बड़ी नौकरी पर हूं, मैं उससे बड़े पद पर हूं, नहीं नहीं सर मेरे पास उससे ज्यादा पैसा। हाँ, यही तो गलती आप कर चुके हैं। यही तो चीजें आप आज तक नहीं समझ पाए हैं जो मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। आप वैल्यूबल थे, अब नहीं हैं। आप बेहतर थे, अब नहीं हैं। आपने उस इंसान के सामने अपने आप को इमोशनली वीक दिखा दिया है कि मैं कमजोर हूं। शुरुआत में आप बेहतर थे उस इंसान की नज़रों में, शुरुआत में आप अच्छे थे उस इंसान की नज़रों में, शुरुआत में आप स्ट्रोंग नज़र आते थे उसको। आप उसके सामने रोए नहीं थे, आप उसके सामने तकलीफ़ों में नहीं थे। आपने सारी प्रॉब्लम बताकर उसको, सारे दर्द बताकर उसको आपने बता दिया है कि मैं इतना वीक व्यक्ति हूँ, इतना कमज़ोर व्यक्ति हूँ, तो आप मुझे छोड़ भी सकते हैं, मुझे फ़र्क पड़ेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपकी कमज़ोरी पता लग गई है, किसी व्यक्ति को आपके दर्द का पता लग गया है तो आपकी दुखती हुई नस पर ही चोट मारेंगे लोग, यानी दुखती हुई रग पर चोट करेंगे। आ गया समझ में? नहीं आया तो दोबारा सुन लेना। उस इंसान को आपने एक एक कमजोरी बताई है, एक एक प्रॉब्लम्स बताई हैं। आज आप बेहतर हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बेहतर है ही नहीं उस इंसान की नजरों में। मैं मानता हूं आप बैंक में जॉब करते हैं, आप बैंक मैनेजर हैं, मैं मानता हूं आप गवर्नमेंट टीचर हैं, मानता हूं, लेकिन मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। आपने उस इंसान की नज़रों में अपने आप को वीक कर दिया है। आपने उस इंसान की नज़रों में आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फ़ील कराया है। आपने कहा कि सर मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, सर मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, सर मेरे पास दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? पूरी बात समझ में आई? ये चीज़ें बोली है ना आपने? आपने ये भी कहा होगा कि मेरे फ़ादर मेरे साथ बड़ा लड़ते हैं, मेरे फ़ादर कुछ काम ही नहीं करते हैं, मेरा भाई बड़ा आवारा है, मेरे घर में आज आलू बने हैं। ये बताते हैं ना। यानी आपके पास जितने वीक पॉइंट होते हैं वो सारे आपने उस इंसान को बता दिए हैं कि देखिए ये वीक पॉइंट है मेरे। अब ये जो वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट आपके लिए बहुत बड़े वीक पॉइंट बन जाएंगे जिस दिन आप इस रिश्ते में कमजोर हो जाएंगे उस इंसान के सामने। फिर वो इन वीक पॉइंट पर चोट करेगा और आप रोएंगे, फिर चिल्लाएंगे, फिर आप कहेंगे सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, सर मैं बड़ा परेशान हो चुका हूं, मेरे पास एक भी दर्द ऐसा नहीं है जो आपके बिना। रात दिन आप परेशान होते हैं, रात दिन आप रोते हैं, उस इंसान को अक्ल नहीं आती है, रात दिन आप उसको मनाते हैं और दुख की बात यह होती है कि आपकी बातें उसके ऊपर असर नहीं कर पा रही हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आप नाकारा रहेंगे तो उस इंसान के ऊपर असर नहीं डाल सकते। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आप आवारा रहेंगे उस इंसान के ऊपर असर नहीं डाल सकते। मैंने आपको बताया है कि बेहतर चीज़ों को खोने के बाद लोगों को दर्द होता है। तो आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा और बेहतर नहीं बन पाओगे तो भैया देखो, आपको रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा और भीख मांगनी पड़ेगी अपने प्यार की। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कभी ऐसा सुना है कि किसी बेहतर व्यक्ति का, जैसे डीएम, एसडीएम या फिर बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, उनका ब्रेकअप हो गया हो और वो कहीं गली में बैठकर रो रहे हो कि मेरा प्यार मुझे लौटा दो? सुना है? ब्रेकअप होता है तो ऐसा होता है कि पता भी नहीं लगता। मैंने ज्यादातर देखा है रोते, गिड़गिड़ाते, परेशान होते उन लोगों को
जो बेहतर बन नहीं पाए। समझ गए मेरी बात को? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बेहतर बन नहीं पाए हैं जो। मेरा एक मित्र था, वो मेरे साथ पढ़ता था, बड़ा बेहतर मेरा फ्रेंड था। कमाल की बात ये है कि मैंने उसकी स्टोरी कई लोगों को बताई है। एक सिचुएशन ये थी कि वो बिल्कुल नाकारा था, आवारा था। हमारे गाँव में एक लड़की जैसे रिश्तेदारी में आ जाती है, वो उससे प्रेम करने लगता है और जब वो प्यार उससे करने लगता है, प्यार इतना टूट कर करता है। इंटर पास उसने किया था यानी 12th। अब 12th उसने पास किया था, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, यही 8वीं या 7वीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। 8 पास, समझ लेना मेरी बात को, जिसको आप कहेंगे कि लेकिन सुंदर बड़ी ज़्यादा थी भाई, बड़ी खूबसूरत व्यक्ति लड़की थी, जिसको आप भी कहेंगे कि हाँ अच्छी है सर। वो लड़का उसके सामने सुंदरता के मामले में जीरो, लेकिन वो लड़की सुंदरता के मामले में टॉप लेवल की। अब पता नहीं उसका मन उसके ऊपर आ जाता है, दिल उसके ऊपर आ जाता है और रात दिन उसके लिए भटकने लगता है। जो लड़का पढ़ने में मेरे गांव में सबसे टॉपर लड़का था, वो पढ़ाई के मामले में आज तक भी टॉप पर ही है। और उसके लिए वो इतना पागल हो जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो अपनी पढ़ाई तक भूल जाता है। वो बीए, एमए में, बीएससी में बिल्कुल एडमिशन नहीं लेता, बस उसको ही देखता है पूरा दिन। वो लगभग वहां पर 1 साल के लिए रहकर गई है। 1 साल के बीच-बीच में उस लड़के ने अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, अर्श से फर्श पर लेकर आ गया। बर्बादी के उस सिरे पर पहुंच गया जिसको इंसान नहीं जान पाता। मुझे भी नहीं पता था कि भाई प्यार होता इतना गहरा है। और प्यार, मैं उस समय साइकोलॉजी मैंने नहीं पढ़ा था। उस समय मैंने पढ़ाई नहीं की थी साइकोलॉजी की, और मैंने रिलेशनशिप पर कोई रिसर्च भी नहीं किया था, ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था। इस समय मैं मानता था कि हाँ ये कुछ होता है, बस ये नहीं पता था कि ये अंदर तक नसों में इस तरीके से फिट हो जाता है कि व्यक्ति एक पैर तक आगे नहीं रख पाता। तो वैसा ही हुआ, उसको पानी देते थे, पानी नहीं। और कमाल की बात, उसके घर वालों को लगा कि इसको किसी ने कुछ दे दिया है, कुछ जादू टोना इसके ऊपर किसी ने करा दिया है। वो कभी इसके पास लेकर जाते, कभी उसके पास लेकर जाते, लेकिन था कुछ नहीं। अब वो परेशान होता है, ये कहानी वो अपने माँ बाप को बता देता है। हाँ, पैसे के मामले में उसके माँ बाप उससे कई गुना बेहतर थे, यकीन मानिए। अब कमाल की बात ये होती है कि जब तक ब्रेकअप नहीं होता है, इंसान ताकतवर बन नहीं पाता। ये मैं बताता हूँ, मेरे जीवन में सब चीज़ें हुई हैं। तो ये सब हुआ, तो ये रीज़न ये हुआ कि उसके माँ-बाप को पता लगा, तो उसके फ़ादर उस लड़की के घर पर जाते हैं, उससे कहते हैं कि उसके फ़ादर से कि आप हमारी अपनी बेटी का हमारे बेटे के यहाँ रिश्ता कर दीजिए, और हमारा बेटा बड़ा प्रेम करता है आपकी बेटी से, बड़ा प्यार करता है। लेकिन वो कहने लगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम नहीं करेंगे। आपका लेवल और हमारा लेवल तो ज़मीन-आसमान का अंतर है। हमारी लड़की देखिए कितनी सुंदर है और आपका लड़का, ठीक है। वो रोया, उसका लड़का, वो घर आ गया, घर आके उसने कहानी बताई, तो वो लड़का रोया, परेशान हुआ। यानी जो ब्रेकअप का दर्द होता है, वो उसने सहन किया। जिस ब्रेकअप के दर्द से इंसान अपने आप को तोड़ लेता है, अपने आप को कमज़ोर कर लेता है, वो ब्रेकअप का दर्द उसने सहन किया। कुछ ही टाइम के बाद उसने एडमिशन लिया और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराने लगा। यकीन मानिए 2-4 साल तक उसने तैयारी कराई, बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ, और यकीन मानिए कुछ ही टाइम भी, अभी लगभग 8 साल पहले उसका सिलेक्शन हो गया, ये जो परिवहन विभाग होता है उसमें। सच में परिवहन विभाग में सिलेक्शन हो जाता है, और जब परिवहन विभाग में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उसका फिर जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उसमें हो जाता है। अब प्रेजेंट में वो ग्राम विकास अधिकारी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रेकअप कितना ताकतवर होता है कि इंसान को लेवल से अप लेवल तक ले जाता है, रोने से और बहुत बेहतर चीजों में लेकर चला जाता है। लेकिन अपनी ताकत और अपनी स्ट्रोंग चीजों को समझना पड़ेगा। जो स्ट्रोंग साइकोलॉजी होती है उसको अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि मैं सच में बेहतर व्यक्ति हूं। आपने उसके सामने रोकर, मैं तभी तो कह रहा हूं कि खोने के बाद वो मजबूर हो जाए आने के लिए, लौटने के लिए मजबूर हो जानी चाहिए, इतना बेहतर आपको बनना पड़ेगा। कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। रात दिन मेहनत करिए, रात दिन अपनी ताकत यूज करिए, रात दिन अपने आप पर फोकस करिए, और रात दिन फोकस करके एक दिन अपने आप को बेहतर व्यक्ति बना लीजिए।
बेहतर इंसान बना लीजिए। उसको लगना चाहिए कि यार इस इंसान को मैंने छोड़ा था और ये इंसान कैसे इतना बेहतर हो सकता है, ये इंसान कैसे इतना ताकतवर हो सकता है। उस तरीके का आपको अपने आप को बना लेना है। यकीन मानिए, आपको कोई इंसान नहीं ठुकरा सकता। हर इंसान आपके लिए रोएगा, हर इंसान आपके लिए तड़पेगा और हर इंसान आपसे बात करने के लिए लाइन में खड़ा होगा। ऐसे लोग जो आपसे ब्रेकअप करके जा रहे हैं, यकीन मानिए इनके पास तो शब्द ही नहीं बचेंगे भाई। ये तो आपसे मिल ही नहीं पाएँगे। इनको तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा ब्रदर। उस तरीके का आपको बनना है। लेकिन तभी तो वो तड़पेगा ना। लेकिन आप क्या करते हैं? भई ज़्यादातर 90% लोग क्या करते हैं? 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ताकत का यूज़ करते हैं, अपनी एनर्जी का यूज़ करते हैं, अपने इमोशन को ताकतवर बनाते हैं। जो ज़िंदगी की जो सीढ़ियाँ होती हैं, दर्द की जो सीढ़ियाँ होती है, उस दर्द को सीढ़ियाँ बनाकर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कम परसेंट लोग होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। भई अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम क्या करते हैं? आइडिया से बताना ज़रा। हम उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करने लगते हैं। अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं ये तेरी फ़ोटो वायरल कर दूँगा। मैं ऐसी कोई एडवाइस नहीं देता कि फ़ोटो किसी की वायरल करो। बिल्कुल एडवाइस नहीं देता। मैं जेन्युइन बंदा हूँ इस मामले में। मैं सभी को बोलता हूँ, मेंटली सामने वाले इंसान से काम करिए। फिज़िकली किसी को हैरेसमेंट बिल्कुल मत करिए। अब आगे समझना मेरी बात। अब आपने कहा कि सर मैं उसको बिल्कुल रियलाइज़ कराना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप उस इंसान को ब्लैकमेल करने लगते हैं। आप उस इंसान को टॉर्चर करने लगते हैं। आप उसको कहने लगते हैं कि देखो, अगर आप मुझसे बात करना छोड़ दोगे, जो मेरे पास फ़ोटो आपकी है, मैं इन फ़ोटो को किसी को दिखा दूँगा। यही करते हैं भई, जेन्युइन चीज़ें हैं। जब इंसान को नहीं पता होता, मान लिया जाए मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती और मुझे गाड़ी में कोई बिठाए, तो मुझे तो पता है मुझे तो बाइक चलानी आती है, वैसे ही मैं गियर लगाऊँगा। भई मुझे तो ट्रैक्टर चलाना आता है, वैसे ही मैं गाड़ी के गियर लगाऊँगा। लेकिन गाड़ी में और ट्रैक्टर चलाने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, यकीन मानिए। ऐसा ही होता है। मेरा एक मित्र है, वो गाड़ी लेकर आया अभी। उसने कहा कि मैं तो ट्रैक्टर चलाना जानता हूँ। लेकिन आज प्रेज़ेंट की कस कंडीशन ये है, वो गाड़ी चला ही नहीं पा रहा है। भैया आप कोई वाहन चला रहे, फ़ोर व्हीलर चला रहे, लेकिन अंतर है किस कसौटी पे कहाँ आप पूरे उतर रहे हैं, कहाँ आप ताकतवर हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भैया अगर आप दर्द में थे और ब्रेकअप में थे, जब आपको नॉलेज नहीं है तो सब वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आप भी उसी तरीके से आपने भी उसको ब्लैकमेल किया है। आपने कहा कि अगर आप बात नहीं करोगे तो मैं ये कर दूँगा, आप बात नहीं करोगे तो मैं वो कर दूँगा, आप बात नहीं करोगे तो मैं ये सब कर दूँगा। मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग बहुत सारी आई हैं। यकीन मानिए रोए हैं लोग। अब आपने ऐसा कर दिया और ऐसा भी होता है कई बार तो आप उस इंसान के पैरों में गिर जाते हैं अपने प्यार को पाने के लिए। कई बार आप उसके लिए टूटने लगते हैं अपने प्यार को पाने के लिए। मैं आपको एक बहुत बेहतर एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी और यकीन मानिए लोग उसके लिए सच में उसने बेहतर करके दिखा। उस काउंसलिंग को मैंने लगभग डेढ़ महीना क्या 2 महीने किया है। 2 महीने तक मैंने उसकी काउंसलिंग की है लड़के की। एक्चुअली वो लड़का आर्मी में था। और आर्मी में था तो वो जो लड़की थी, जिस लड़की से वो प्यार करता था, उस लड़के की अपेक्षा 0। जैसे कह देते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है लड़की इसके सामने, ये तो लड़का बड़ा, जिसे कहते हैं कि लड़का हीरो के माफ़िक। और लड़के को प्यार हो जाता है उस लड़की से, उसका वेट बहुत ज़्यादा। अब वो लेकिन एक बात थी कि उस लड़के की मदर, एक ही वो अकेला लड़का था, वो उसकी मदर की बड़ी केयर करती थी। जैसे कहीं से दवाई लाना, तो वो दिलवा के लाती थी। जैसे कहीं से बहुत दूर से 60 किलोमीटर से उसकी मदर की दवाई आती थी, वो लेकर आती थी। अब ऐसी ही बातें करते-करते वो लड़का इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और इससे कहता है कि अब मैं तुझसे शादी करूँगा। उसको लेना-देना नहीं था, उसका वेट कितना है, उसका क्या मामला है, वो नहीं पता था उसको। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा होता है। उसने कहा कि आप पढ़ाई कर लीजिए। उस समय वो 10th पास थी, उसकी उसने 12th कराई, बीए कराई, ठीक है, सब हो जाता है। अब हैरानी की बात ये होती है कि सब कुछ करने के बाद उसका नंबर पंजाब पुलिस में आ जाता है, वो पंजाब से था लड़का। अब जब पंजाब पुलिस में आ जाता है, तो वो लड़की उसी समय एक कोई वहाँ पर जहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ पर एक बंदे से कनेक्टिविटी में आ जाती है। वो तो सीधा उससे रिलेशनशिप में आ जाती है। अब इस बंदे को डाउट होता है कि ये इसको टाइम कम देने लगती है। एक दिन ऐसा होता है, ये उस बंदे के साथ घूमने के लिए जाती है और ये इसको कॉल लगाता है, कॉल नहीं उठाती है। फिर कॉल लगाता है, फिर नहीं उठाती है। फिर कॉल लगाता है, 10-12 कॉल लगा देता है, लेकिन गलती से इससे फ़ोन रिसीव हो जाता है और रिसीव होने के बाद
वो लड़का सारी बातें इसकी सुन लेता है। फैमिली में भी सब लोग जानते हैं इसको, इस लड़के को, फैमिली में भी ये कॉल करता था। वो सारी बातें सुन लेता है। कुछ टाइम के बाद उस लड़की को पता नहीं लगता है कि मेरी बातें इसने सुन ली है। अब ये जब घर आती है, इससे बोलता है कि यार आपने ऐसा क्यों किया है मेरे, वो मानती ही नहीं। भाई चोर को पकड़ा जाए तो उसको कहा जाए कि तूने ऐसा क्यों, कहाँ मानेगा, मानता है क्या? मेरा मानना है तो शायद नहीं मानता, वो भी नहीं मानता है, कमाल की बात। अब वो जब नहीं मानती है तो इसको बार बार फोन करता है, फिर इसको कहता है प्लीज यार मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, ये है वो है। वो ड्यूटी से छुट्टी लेकर उसका जहां पर, जिस थाने में उसकी ड्यूटी थी, वहां पर जाता है, उस लड़की के पैर पकड़ता है, उसको बोलता है कि प्लीज यार मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरा दर्द तो सुनो, मैं नहीं आपके बिना रह पा रहा हूं, मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है आपके बिना। वो कहता है कि सर मैं इतने डिप्रेशन में चला गया था। और उसके बाद यहां तक मामला आया, उसके बाद वो मुझे कॉल लगाता है। मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, जो जो मैं बताऊंगा वो करते जाइए। उसने कहा कि सर मेरा रिश्ता सही होने में चाहे 1 दिन लगो, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 20 डेज लगे, लेकिन आप इसको मेरी हेल्प करते रहना, मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूँ। हैरानी की बात यह है कि जब उस लड़की के साथ ये बार बार कॉल करता था तो वो लड़की परेशान हो जाती थी। मैंने कहा आज के बाद आप इसको कॉल नहीं करेंगे। हैरानी की बात ये ही थी, बढ़िया बात तो ये थी, अच्छी बात ये थी, मजे की बात ये थी कि उस लड़के ने उसको बार बार कॉल नहीं किया था, वो इरिटेट नहीं थी, उसको ब्लॉक नहीं किया था। अब ये रात दिन फोटो लगाने लगता है, धड़ाधड़ फोटो, बेहतर से बेहतर फोटो, बेहतर चीजें यूज करने लगता है। मैं इसको बताता रहता हूँ, ये गाइड में तो करता रहता हूँ इसको। एक दिन ऐसा होता है कि ये लड़का एक लड़की के साथ बेहतर, भाई सुंदर तो था ये लड़का, एक लड़की के साथ बेहतर सी फोटो डालता है, उसको बड़ा दर्द होता है, उसको बड़ी पीड़ा होती है। और जब बड़ा दर्द उसको होता है तो ये कहता है कि सर उसका कॉल आया है। मैंने कहा कॉल उठाइए ही मत। रात दिन उसको कॉल लगाने लगती है, कहीं कहीं से, मतलब कभी किसी के नंबर से, कभी किसी के नंबर से। वो तड़पने लगती है, यकीन मानिए। इस लड़के को वो कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे बात करनी है, और इसके सामने रोती है, इसको कहती है कि यार प्लीज मेरी बात को सुनो। क्यों? क्योंकि तड़पा नहीं था। एक बार रोया ठीक है चलो, परेशान हुआ एक बार चलो ठीक है, लेकिन कमाल की बात ये थी कि उस इंसान को इसने फील करा है। ये दोनों चीजें अगर आपने बेहतर अपने आप को बना लिया, लेकिन एफर्ट उसको पाने के लिए नहीं लगाने, ये दूसरी ट्रिक है मेरी। एफर्ट गलती से मत लगाना। उसको एहसास होगा जिस दिन आप बेहतर बन जाएंगे, उसको एहसास होगा जिस दिन आप कुछ करके दिखा देंगे, उस दिन उसको एहसास होगा। नहीं तो मेरे भाई आप रात दिन उसके पीछे दौड़ते रहिए, रात दिन उसको समझाते रहिए। अगर बेकार ही कोई हस्बैंड मिल गया, बेकार ही कोई बॉयफ्रेंड मिल गया तो उसको छोड़कर आ सकती है, नहीं तो भैया आपको मिलेगा फिर ठेंगा। बेहतर बनोगे तो प्यार मिल जाएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।